ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का वो है 11.2। 11.2 के अंदर व्हाई डज द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू द सम डिस्टेंस। आई रिपीट, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू अ सम डिस्टेंस। कहा यह गया है कि जब जो कार होती है उसका जो प्रेशर होता है उसके टायर का, जब वो चलती है तो वो इंक्रीज क्यों कर जाता है। ये जो फिनोमिना है बच्चों, ये गर्मियों के अंदर जो है प्रोमिनेंट होता है। गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, जब गाड़ी चलती है तो उसकी जो स्वेल अप हो जाता है टायर। अगर आप देखें, आपके पास गाड़ी है, आपकी मोटर बाइक है, उसका भी अगर टायर ट्यूब देखें तो उसमें जो हम हवा भराते हैं गर्मियों के अंदर, तो जो हवा भरने वाला होता है वो एज जो हम सर्दियों में हवा भराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाइक है आपकी, उसके अंदर आप 45 जो है, ठीक है, 45 या 50, 45 से 50 तक होता है। आप 50 तक यूजुअली जो है वो सर्दियों में हवा भरा सकते हो, लेकिन अगर आप गर्मियों में भराते हो तो वो आपको 40 से 45 के दरमियान भर के देगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये इसमें पूछी गई है कि उसका प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब टायर मूव करता है, जब गाड़ी चलती है, अब गाड़ी क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है, ठीक है। अब गाड़ी वर्क डन कर रही है, गाड़ी के टायर जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। रोटेट किस पे कर रहे हैं? रोड के ऊपर। जब वो रोड के ऊपर चलते हैं तो उसे रोड फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है टायर को। जब रोड फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है तो उसे कुछ ना कुछ वर्क डन जो है फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ता है। वो वर्क डन जो है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए सारे के सारा वो चेंज हो जाता है हीट की फॉर्म में। जब वो हीट की फॉर्म में चेंज होता है तो कॉन्सिक्वेंटली होता है ये, जो हीट होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। जो गैस होती है, एयर होती है, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसाइड द ट्यूब ऑफ द टायर। अब होना ये है कि जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमने एक चीज पढ़ी थी अपने चैप्टर के अंदर कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर एलिवेट करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और एयर इनसाइड द ट्यूब ऑफ अ टायर, वो भी इंक्रीज हो जानी है। जब वो इंक्रीज करती है तो उनकी मोशन इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी मोशन इंक्रीज होती है तो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उनकी नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड वो भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। एंड अदर वर्ड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमारे टायर का वही रहना है ना, ट्यूब का वॉल्यूम वही है, वो चेंज नहीं होना। जबकि चेंज किसने होना है? प्रेशर ने। और प्रेशर ने चेंज क्यों होना है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर कहां से आना है? टेम्परेचर आना है उस फ्रिक्शन से, जो कि टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन आ रही है, जो वर्क डन कर रही है कार का इंजन वर्क डन कर रहा है कार को मूव करने के लिए, कार के टायर्स को रोटेट करने के लिए। जब टायर रोटेट होते हैं ऑन द रोड तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। वो फ्रिक्शन जो है वो डेवलप करती है हीट को, हीट जो है वो डेवलप करता है टेम्परेचर को, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature. So in this way the pressure of the gas or air inside the tube of a tire of a car increases because of the increases of the kinetic energy. The kinetic energy increases due to the temperature developed due to the heat developed due to the friction between the tire and the roads. So in this way you can use your own words and answer these questions. When a car moves, the friction between the tire and the road develop a heat because the car done a work and some of part of its work worked against the friction to overcome the friction to move the car, and this friction develop a heat which increase a kinetic energy, and in this way the temperature increases. The temperature increases, and we know that pressure is directly proportional to the temperature at constant volume. So hence the pressure inside the tube increases. Next question हम करने जा रहे हैं वो है 11.3. 11.3 की जो स्टेटमेंट है वो है a system undergoes from a state P1 V1 to a state P2 V2 as shown in figure 11.12. What will be the change in internal energy?
I repeat, a system undergoes from a state P1 V1 to P2 V2 as shown in the fig 11.12. What will be the change in internal energy? बच्चों डायग्राम बनी हुई है, अगर आप डायग्राम को गौर से देखो तो ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है। जो ग्राफ है वो है बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम, जो कि बॉयल्स लॉ के लिए हम यूज करते हैं। और इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो ये एक आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा, ठीक है। ये यहाँ पे उसने दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक दी हुआ उसने P1 V1, जबकि दूसरी उसने वैल्यू दी हुई है P2 V2 की। Okay, we have two values P1, V1, P2 and V2, और उसने कहा है कि इस ग्राफ को स्टडी करो और बताओ कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज क्यों नहीं होती। अच्छा जी, आपको पता है कि जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, आइसोथर्म को स्टडी किया था, तो हमने देखा था, एक चीज़ नोट की थी कि जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब किसी भी गैस को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो हम डायग्राम, जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, वो हमारे पास थी P1 V1 इक्वल आ रहा था P2 V2, ठीक है। ये जो है ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी एक बॉयल्स लॉ की, जिसमें हमने क्या बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फिक्स नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि एक चीज़ कि जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है किसी गैस को हीट अप करते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह का मिलता है, इसको हम नाम देते हैं आइसोथर्म का, ठीक है। अब बच्चों होता ये है कि जैसे ही हम गैस को हीट करते हैं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट मींस दैट हमारी जो इंटरनल जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, देयर विल नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, सो वी कैन से दैट हाउ कैन यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। आप अपने जो अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो, आप लिख सकते हो एज वी नो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये मैं अपनी यूज कर रहा हूं, आप लोग अपने वर्ड यूज कर सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर as T यानी temperature is constant, so there will be no change in internal energy. क्योंकि जो गैस है हमारी, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। सो इट मींस दैट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती भी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होती, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस।